नमस्कार दोस्तों, मेरी गाड़ी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ यह जानकारी शेयर करने वाले हैं कि आप HDFC बैंक से मात्र 2 दिन के अंदर बहुत ही कम डॉक्यूमेंट के साथ किस प्रकार 40 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो साथियों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ यह भी जानकारी शेयर करेंगे कि आपको यहाँ से HDFC बैंक के साथ साथ आपके जितने भी बैंक है या फिर कोई भी NBFC कंपनी है जो आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करवाती है, उसकी जो ब्याज की दर है वो कितनी रहने वाली है। मार्च के अंदर और अप्रैल के अंदर नया सेशन लागू हो जाता है, जिसके कारण सभी बैंकों की जो ब्याज की जो दर है वो भी बदल जाती है। तो आपको यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से अपडेटेड जो ब्याज की दर है पर्सनल लोन की, उसके बारे में आज हम आपके साथ यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से जानकारी शेयर करने वाले हैं। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा बड़ी आसानी से मिल सके और आपको बैंकिंग और बैंकिंग से रिलेटेड या फिर वाहन और उसके लोन से रिलेटेड जानकारी आपको समय पर अपडेटेड जानकारी मिलती रहे। हाँ जी साथियों, अब हम बात कर लेते हैं HDFC बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए आपको यहाँ पे ब्याज की जो दर है वो कितने लगने वाली है। तो आपको यहाँ पे HDFC बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए आपको ब्याज की जो दर है वो 10.99% से लेकर 20.99% तक लगने वाली है। अब हम यदि प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो आपको लगभग 2.5% के हिसाब से आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। यदि आप 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो आपको 5 लाख रुपए के लोन के ऊपर 2.5% के हिसाब से प्रोसेसिंग फीस चार्ज देना पड़ेगा। फोरक्लोजर चार्जिंग की बात करें तो आपको यहाँ पे 4% के हिसाब से फोरक्लोजर चार्जिंग देना पड़ेगा। फोरक्लोजर चार्जिंग क्या होता है? जब भी आप अपने लोन को टाइम से पहले क्लोज करवाना चाहते हैं तो आपको अपने बचे हुए शेष प्रिंसिपल के ऊपर प्रिंसिपल के साथ साथ 4% जो है ब्याज की दर के हिसाब से आपको वो पैसा देना पड़ेगा। यदि हम मान के चलते हैं कि आपने 20 लाख रुपए का लोन लिया और आपने 10 लाख रुपए तो भर दिए और आप 10 लाख रुपए आपके शेष रह जाते हैं और आप समय से पहले अपने लोन को क्लोज करवाना चाहते हैं, तो आपको 10 लाख रुपए और 10 लाख रुपए का 4% रुपए देकर आप अपने लोन को क्लोज टाइम से पहले भी करवा सकते हैं। तो ये होता है फोरक्लोजर चार्ज, जो आपको यहाँ पे 4% लिया जाएगा। ये जो पेमेंट है आपको 5 साल के अंदर आपको रीपेमेंट करनी है, यानी कि आपने 5 साल के अंदर ये लोन को वापस कर देना है। अब हम लोन अमाउंट की यदि बात करें तो आपको HDFC बैंक से 50,000 रुपये से लेकर 40 लाख रुपए तक आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। यदि हम आपकी मिनिमम इनकम की बात करें तो आपकी कम से कम 15,000 रुपये महीने की इनकम होना ज़रूरी है। यदि आपकी इनकम 15,000 रुपये से महीने से कम है तो आपको HDFC बैंक से पर्सनल लोन नहीं मिलेगा। पार्ट पेमेंट फैसिलिटी की यदि हम बात करें तो आपको यहाँ पे पार्ट पेमेंट फैसिलिटी का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि पार्ट पेमेंट फैसिलिटी क्या होती है। जब भी आपका बिजनेस अच्छे से चल पड़ता है और आप चाहते हैं कि मैं 1 महीने के अंदर 1 से ज़्यादा किस्तें भरना चाहूँ, तो आप 1 महीने के अंदर 1 से ज़्यादा किस्तें भी भर सकते हैं। इसको हम पार्ट पेमेंट फैसिलिटी कहते हैं, जो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं HDFC बैंक के साथ साथ दूसरे अदर बैंक की जो ब्याज की अपडेटेड जो दर है वो क्या रहने वाली है। अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ICICI बैंक की पर्सनल लोन के लिए ब्याज की दर 10.99 से लेकर 16.50% तक रहने वाली है। अब हम यदि कोटक महिंद्रा की बात करें तो आपको यहाँ से ब्याज की दर 10.50 से लेकर 17.25% तक रहने वाली है। तो साथियों, आपको यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो बैंक हैं उनकी जो ब्याज की दर है वो यहाँ पे आपको दिखाई गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से आप अदर बैंक में भी ट्राई कर सकते हैं। यदि हम SBI पर्सनल लोन की बात करें तो आपको 12.15% से लेकर 15.15% के बीच में आपका पर्सनल लोन हो जाएगा। यदि आपका सिबिल स्कोर बिल्कुल अच्छा है
तो आपको यहाँ पे से कम ब्याज दर के ऊपर लोन मिल जाएगा। और यदि आपका सिबिल स्कोर थोड़ा सा ठीक नहीं है तो आपको इस रेंज के बीच में ही ब्याज की दर रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं पर्सनल लोन लेने के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले आपका आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड वगैरह दे सकते हैं। इसके साथ आपका एज प्रूफ भी होना चाहिए। एज प्रूफ के लिए आप पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास एड्रेस प्रूफ भी होना चाहिए। इनकम प्रूफ भी आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस भी कंपनी के अंदर आप जॉब करते हैं उस कंपनी से आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, या फिर आप करंट डेटेड जो सैलरी है उसकी स्लिप भी दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जॉब कंटिन्यूटी प्रूफ की। तो साथियों आपको यहाँ पे फॉर्म नंबर 16 देना पड़ता है, या फिर आप जिस भी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं उस कंपनी में जब आपने जॉब को ज्वाइन किया था तो आप वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर भी दे सकते हैं। तो साथियों इसके साथ साथ आपको अपने बैंक के अकाउंट की बैंकिंग हिस्ट्री की स्टेटमेंट भी यहाँ पे आपको देनी होती है। आप अपने बैंक स्टेटमेंट को कम से कम 2 मंथ या फिर कम से कम आप 3 मंथ के लिए आप बैंक स्टेटमेंट की जो ट्रांजैक्शन है उसकी आप वहाँ पे प्रिंट फोटोकॉपी दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको HDFC बैंक से पर्सनल लोन कितने दिन के अंदर मिल जाएगा। तो साथियों यदि आपकी महीने की जो इनकम है वो 75,000 रुपये से कम है तो आपको HDFC बैंक से HDFC बैंक की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको पर्सनल लोन लेने के लिए 5 से 7 दिन का समय लग सकता है। और यदि आपकी इनकम 75,000 रुपये से आपकी सैलरी यदि ज़्यादा है तो आपको वर्किंग डेज यानी कि 2 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ से HDFC बैंक से पर्सनल लोन मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ से कितने साल के लिए लोन मिलेगा। तो आपकी यहाँ से कितने रुपए की किस ब्याज दर के हिसाब से कितने रुपए की मंथली EMI बनने वाली है। जैसे कि आप इस स्लैब में देख रही हैं 3 साल के लिए 1 लाख रुपए का यदि आप लोन लेते हैं तो आपकी जो ब्याज की दर है वो 12.50% रहने वाली है। और आपको 3,345 रुपए की महीने की किस्त आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। और यदि आप 4 साल के लिए लोन लेते हैं तो आपको 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा 4 साल के लिए। और आपको 14% के हिसाब से यहाँ पे ब्याज की दर है वो रहने वाली है। इसके अनुसार आपको 5,465 रुपये की किस्त यहाँ पे देनी पड़ेगी। यदि तीसरी कंडीशन की हम बात करें तो 4 साल के लिए यदि आप 3 लाख रुपए लेते हैं तो आपको जो ब्याज की दर है वो 15% लगेगी। और इस ब्याज दर के अकॉर्डिंग आपको 8,349 रुपये की महीने की किस्त यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो साथियों ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लैब को भी देख सकते हैं। अब हम HDFC बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो साथियों इसके लिए आपकी जो एज है वो 21 साल से ज़्यादा और 60 साल से कम होनी चाहिए। और आप जिस भी कंपनी के अंदर काम करते हैं वहाँ पे आपका काम करने का जो एक्सपीरियंस है वो कम से कम 2 साल का या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अब साथियों हम आपकी इनकम की बात कर लेते हैं कि आपको उस कंपनी से कितनी इनकम प्रति महीने की कम से कम वहाँ से होनी चाहिए। तो साथियों जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी से आपकी महीने की जो इनकम है वो 15,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। और यदि आप मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता या फिर अहमदाबाद यदि आप यहाँ पर काम करते हैं तो आपकी जो महीने की जो इनकम है वो कम से कम 20,000 रुपये होनी चाहिए। तो इस प्रकार आप इन सभी कंडीशन के साथ HDFC बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं। यदि किसी साथी को पर्सनल लोन लेने में कोई भी किसी भी प्रकार की यदि समस्या आ रही है तो वह हमें वीडियो के माध्यम से कमेंट कर सकता है। हम उसको पर्सनल लोन दिला देंगे और हम आपकी यहाँ से पूरी हेल्प करेंगे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।